क्या आपने कभी गौर किया है कि ईगल पक्षी बाकी पक्षियों से कितना अलग होता है? वह भीड़ में नहीं उड़ता, ऊंचाइयों में अकेले उड़ता है। जब बाकी पक्षी तूफान से डरकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, तब ईगल उस तूफान की हवा को इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ जाता है। यही सोच, यही रवैया द ईगल माइंडसेट कहलाता है। इस अद्भुत किताब में डॉक्टर नीडो कुबे हमें सिखाते हैं कि अगर हम जीवन में ईगल जैसी सोच विकसित कर लें, तो हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। किताब कहती है, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लेते हैं। द ईगल माइंडसेट हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर उड़ने की क्षमता होती है, बस हमें अपनी सोच को ऊंचा करना सीखना होता है। ये किताब हमें सिखाती है कैसे आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग और लगातार सीखते रहने की आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग, हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ईगल की तरह हमें भी अपने डर, आलस्य और सीमाओं से ऊपर उठना है। हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बनना है। तो आइए इस किताब के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें, जहां हम सीखेंगे कैसे ऊंचा सोचना है, कैसे तूफान से पार पाना है और कैसे जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलना है। क्योंकि जब सोच बनती है ईगल जैसी, तब सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, एक आदत बन जाती है। ईगल जैसी बनेंगे, पर अगर आप अपनी सीमाओं से आगे सोचेंगे, तो आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। ईगल माइंडसेट का पहला नियम है, बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा बनो। 2, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। जब भी तूफान आता है, तो बाकी पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन ईगल उस तूफान का इस्तेमाल अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए करता है। वह हवा की ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। जीवन में भी जब मुश्किलें आती हैं, तो हम या तो उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं, या उन्हें अवसर में बदलकर आगे बढ़ जाते हैं। ईगल माइंडसेट का मतलब है, मुश्किलों से नहीं, उनके पार उड़ना सीखो। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने के लिए ईगल जैसी दृष्टि चाहिए। 3, अकेले उड़ने की हिम्मत रखो। ईगल कभी झुंड में उड़ता नहीं, वो अकेला उड़ता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है। वह जानता है कि सफलता का रास्ता भीड़ से अलग होता है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कभी कभी आपको अकेले निर्णय लेने होंगे। लोग आपकी सोच को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। ईगल माइंडसेट का तीसरा सिद्धांत है, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखो। 4, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। ईगल जब बूढ़ा होता है, तो वह अपने पुराने पंख, चोंच और नाखून तोड़ देता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद उसके नए पंख उगते हैं और वो फिर से उड़ सकता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें भी अपनी पुरानी कमजोरियां, गलत आदतें और सीमाएं छोड़नी होंगी। परिवर्तन, चेंज आसान नहीं होता, लेकिन सफलता का यही रास्ता है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। यही ईगल की सबसे बड़ी सीख है। 5, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। ईगल जब शिकार करता है, तो वो ऊंचाई से नीचे देखता है और अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। वो तब तक झपटता नहीं जब तक सही मौका नहीं आता। ये हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और एकाग्रता बेहद जरूरी है। आज के समय में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, वहां ईगल की तरह लक्ष्य पर फोकस रखना ही जीत की कुंजी है। जोखिम लेने की हिम्मत रखो। हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता और हर ऊंचाई किसी ने न किसी दिन जोखिम, रिस्क लेकर ही पाई है। बिना जोखिम के जीवन ऐसा है जैसे बिना उड़ान के पक्षी। सुरक्षित तो है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता है।
और यही सोच हमें द ईगल माइंडसेट किताब सिखाती है। जोखिम लेने की हिम्मत रखो। 1. ईगल की सीख, डर से ऊपर उड़ना सीखो। ईगल पक्षी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है तो वह उन्हें अपने घोंसले से खुद धक्का देता है। पहले पल में बच्चे डरते हैं, गिरते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने पंख फैलाकर उड़ना सीख जाते हैं। अगर ईगल ऐसा न करे तो उसके बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हम भी जीवन में हमेशा आराम और सुरक्षा के घेरे में रहेंगे तो हम कभी अपनी असली क्षमता नहीं जान पाएंगे। जोखिम का मतलब हार नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे तेज रास्ता है। 2. सुरक्षित जोन से बाहर निकलो। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां डर खत्म होता है वहीं असली जीवन शुरू होता है। हर नई शुरुआत, चाहे वो नौकरी बदलना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई नया कौशल सीखना, थोड़ा रिस्क लेकर ही होती है। अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलना ही होगा। जोखिम से भागना आसान है, लेकिन उससे सामना करना आपको असाधारण बना देता है। 3. असफलता से मत डरिए, उससे सीखिए। जो लोग जोखिम नहीं लेते वो असफलता से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं, वो सफलता की सीढ़ी का एक कदम है। हर असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सबने हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हर बार जोखिम लेकर नई राह बनाई और इतिहास लिखा। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता से दूर भाग रहे हैं। 4. छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें। जोखिम का मतलब हमेशा बड़ा कदम उठाना नहीं होता। आप छोटे छोटे निर्णयों से भी शुरुआत कर सकते हैं। नई स्किल सीखना, नया काम ट्राई करना या किसी अवसर पर हाँ कहना। धीरे धीरे जब आप छोटे जोखिम लेना सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और एक दिन आप बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर छोटा जोखिम आपके भीतर बड़े बदलाव की नींव रखता है। 5. जोखिम में ही विकास है। जोखिम के बिना कोई विकास नहीं, क्योंकि जब आप अनजान रास्तों पर कदम रखते हैं तो आपका दिमाग, अनुभव और क्षमताएं तीनों मिलकर आपको नया बनाते हैं। ईगल की तरह सोचो, जब तूफान आता है तो वो उससे भागता नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करता है ऊंचा उड़ने के लिए। जोखिम भी वैसा ही है। अगर आप उसे अपनाते हैं तो वही आपको ऊपर ले जाएगा। अपने उद्देश्य को जानो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आपका असली मकसद क्या है? अगर इस सवाल का जवाब आपको साफ साफ नहीं पता तो शायद आप भी भीड़ के साथ चल रहे हैं, बिना ये जाने कि आपकी मंजिल कहाँ है। यही कारण है कि द ईगल माइंडसेट किताब कहती है, अपने उद्देश्य को जानो, क्योंकि बिना उद्देश्य वाला इंसान वैसा ही होता है जैसे दिशाविहीन जहाज जो लहरों में बहता रहता है पर कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। 1. उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी मकसद के साथ जीने का नाम है। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा, ध्यान और मेहनत सब एक लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाते हैं। ईगल की तरह जो उड़ते समय जानता है कि उसे कहाँ जाना है, वैसे ही इंसान को भी अपना वाय पता होना चाहिए। जो अपने उद्देश्य को जानता है वो कभी भटकता नहीं। 2. उद्देश्य डर को मिटाता है। जब आपके जीवन में कोई बड़ा मकसद होता है तो डर, आलस्य या संदेह जैसे भाव खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए जी रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने पर्पस को समझ लेता है वो असफलता से नहीं डरता,
क्योंकि हर असफलता उसके उद्देश्य के करीब ले जाती है। उद्देश्य डर से बड़ा होता है, और जब उद्देश्य बड़ा हो तो कोई डर मायने नहीं रखता। 3. उद्देश्य खोजने के लिए खुद से सवाल पूछो। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मेरा उद्देश्य क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि उद्देश्य बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा होता है। उसे खोजने के लिए आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। मैं किस काम में पूरी तरह खो जाता हूं? कौन सा काम मुझे भीतर से संतुष्टि देता है? मैं अपने जीवन से क्या बदलाव लाना चाहता हूं? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके भीतर से निकलेंगे, और यही आपके असली पर्पस की पहचान होगी। 4. उद्देश्य मिलने पर जीवन में दिशा मिलती है। जिसे अपना उद्देश्य पता होता है वो हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठता है। वो ये सोचकर नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये जानकर चलता है कि मुझे क्यों करना है। ईगल जब उड़ता है तो उसका हर पंख, हर झपट्टा एक ही दिशा में केंद्रित होता है। वैसे ही जब आपको अपना उद्देश्य पता होता है तो आपकी हर मेहनत उसी मंजिल की ओर बढ़ती है। दिशा वाला कदम दूरी से ज्यादा मायने रखता है। 5. उद्देश्य के प्रति समर्पण रखो। सिर्फ उद्देश्य जानना ही काफी नहीं, उसके प्रति समर्पण, कमिटमेंट रखना भी जरूरी है। कई बार रास्ता कठिन होगा, लोग समझेंगे नहीं और हालात चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो वही आपको गिरने नहीं देगा। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, पर्पस गिव्स यू द पावर टू कीप गोइंग इवन व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्स। यानी जब सब कुछ टूट जाए तो आपका उद्देश्य ही आपको आगे बढ़ाता है। नेतृत्व की पहचान। हर व्यक्ति के अंदर एक नेता, लीडर छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग उस नेता को पहचान पाते हैं, क्योंकि नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि खुद को दिशा देना और दूसरों को प्रेरित करना है। द ईगल माइंडसेट किताब में नेतृत्व को ईगल की तरह सोचने और जीने की कला बताया गया है। ईगल अकेला उड़ता है, लेकिन उसकी उड़ान दूसरों को उड़ना सिखाती है। यही असली नेतृत्व की पहचान है। 1. नेता बनने से पहले खुद का नेतृत्व करो। नेतृत्व की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो दूसरों को दिशा कैसे दोगे? ईगल किसी और की नकल नहीं करता, वो अपनी दिशा खुद तय करता है। वह जानता है कब उड़ना है, कब रुकना है और किस ऊंचाई तक पहुंचना है। इसी तरह सच्चा नेता वही होता है जो अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखता है। नेता पहले खुद को जीतता है, फिर दुनिया को। 2. नेता प्रेरित करता है, आदेश नहीं देता। नेता का असली काम लोगों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता पहचानने में मदद करना है। ईगल अपने बच्चों को उड़ने के लिए धक्का देता है, लेकिन फिर उन्हें अपने पंखों से उड़ने की आजादी भी देता है। वो अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि उन्हें सक्षम बनाता है। इसी तरह सच्चा नेता अपनी टीम को डर या दबाव से नहीं, बल्कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन और विश्वास, ट्रस्ट से आगे बढ़ाता है। वह दूसरों में आत्मविश्वास जगाता है ताकि वे खुद पर भरोसा करना सीखें। 3. नेता निर्णय लेने से नहीं डरता। नेतृत्व का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, भले ही वो कठिन क्यों न हो। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे क्या होगा के डर में जीते हैं, लेकिन ईगल कभी संकोच नहीं करता। जब उसे सही वक्त दिखता है वो बिना झिझक अपने लक्ष्य पर झपटता है। इसी तरह सच्चे नेता जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे गलत होने के डर से नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें पता होता है गलतियां रास्ता दिखाती है, रुकना नहीं। 4. नेता परिस्थितियों में भी शांत रहता है। ईगल जब तूफान देखता है तो वो डरकर नीचे नहीं आता,
बल्कि तूफान की हवाओं को इस्तेमाल कर और ऊंचा उड़ता है। ये नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। मुश्किल हालात में भी स्थिर रहना। जब बाकी लोग घबराते हैं तो सच्चा नेता शांति से सोचता है और सबको दिशा दिखाता है। नेता वही होता है जो अंधेरे में भी रोशनी बना रहे। 5. नेता दूसरों को आगे बढ़ाता है। सच्चा नेता कभी अकेला नहीं जीतता। वह दूसरों को साथ लेकर चलता है। वह ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढता है। ईगल अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के बाद उन्हें आजाद कर देता है। वह चाहता है कि वे भी आसमान छुए। इसी तरह सच्चा नेता दूसरों को सक्षम बनाता है ताकि वे भी नेता बन सके। नेतृत्व का असली उद्देश्य दूसरों में नेतृत्व पैदा करना है। द ईगल माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें दूसरों की तरह नहीं, बल्कि ईगल की तरह सोचना और जीना चाहिए। ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और ऊंचे विचारों का प्रतीक है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम सच में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को जीत लेता है वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। ईगल की तरह हमें भी एकांत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे आत्मचिंतन और विकास का समय बनाना चाहिए। हमें अपनी सोच को इतना ऊंचा रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से हमारा ध्यान कभी न भटके। जब जीवन में तूफान आए तो पीछे हटने के बजाय हमें ईगल की तरह उन हवाओं को इस्तेमाल कर और ऊंचा उड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों का सामना करने का साहस रखते हैं। ईगल माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि हर काम में धैर्य, नेतृत्व और उद्देश्य का होना जरूरी है। बिना दिशा के उड़ान गिरने का कारण बनती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक आसमान न छू लो। अंत में यही संदेश है, ऊंचा सोचो, सच्चे रहो, धैर्य रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जब सोच ईगल जैसी हो तो मंजिल खुद झुक जाती है। तो दोस्तों, यही थी द ईगल माइंडसेट किताब की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर हम ईगल की तरह सोचें तो कोई भी तूफान हमारी उड़ान नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक विजन हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों के साथ, हिंदी में, आसान भाषा में, दिल से। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, ऊंचा सोचो, सच्चा जियो और ईगल की तरह उड़ो।